तो labs are much better. Labs are much better. Aryan, I hope that answers your question. Professor Baswana, would you like to answer Aryan's question also? He's trying to say that he studied only PCM in English and he doesn't know which branch he is best suited for. He has interest and is getting core branches like mechanical and chemical in tier 2 NITs and biotechnology in tier 1 NITs. What should I do? What should I choose? देखिए, इस पे मैं प्रोफेसर बैनर्जी और प्रोफेसर चटर्जी दोनों से सहमत हूँ मैं कि IITs में आई एम वेरी वेरी फ्रैंक हियर, IITs में एजुकेशन की क्वालिटी कहीं अच्छी होती है, इट्स वर्ल्ड क्लास. इसके अलावा आप भले ही शुरू में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जाते हैं, लेकिन यू गेट ए चांस टू डू अदर कोर्सेज आल्सो इन कंप्यूटर साइंस आल्सो, टू माइनर आल्सो. सो मेरा तो परामर्श है कि आप यू शुड गो फॉर IIT. All right, let's get back to our rapid fire. Samyak ने सवाल पूछा था, how to go about quantum computing. Samyak, I don't think you've asked that question right. ये नील डिग्रास टाइसन के लिए लग रहा है मुझे question. लेकिन I think Professor Shourie can give it an attempt. Maybe Professor Baswana also. How to go for quantum computing, sir? First, do a general course in computer science or in physics or in electrical engineering. उसके बाद देखा जाएगा. उसके बाद देखा जाएगा. आपके लिए भी प्रोफेसर बासवाना, हाउ वुड यू आंसर टू दैट क्वेश्चन? बिल्कुल सही बोला है. बिल्कुल यही. You can't answer quantum computing unless you know about quantum physics, unless you know about computing. You cannot say what is quantum computing. I think you should पहले. रजनीश ने सवाल पूछा है, सर 75% क्राइटेरिया ही इम्पोर्टेंट है टू जीईई एग्जाम क्यों कंडक्ट किया जाता है? अगर यदि 75% क्राइटेरिया ही इंपॉर्टेंट है तो जेईई एग्जाम क्यों कंडक्ट किया जाता है? आई थिंक अ रिस्पॉन्स टू आवर अर्लियर कॉन्वर्सेशन अबाउट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड 75% बीइंग द कट ऑफ. हाउ वुड यू आंसर दैट, सर? यू गॉट अ स्टूडेंट आस्किंग यू दिस सीरियस क्वेश्चन. यदि 75% क्राइटेरिया ही इंपॉर्टेंट है तो जेईई एग्जाम की क्या जरूरत है? नहीं, हमारा दोनों ही इंपॉर्टेंट है. वी नीड 75% इन CBSE. सो वो तो स्ट्रिक्ट कट ऑफ है. ऑल राइट. वाघेला इज आल्सो विद अस. CBSE/board exam. Okay. Vaghela is with us on the broadcast. Vaghela, yes, we can see you. हम आपके वीडियो देख सकते हैं. अपना प्लीज माइक अनम्यूट कीजिए. बताइए क्या सवाल है आपका? बॉम्बे में आगे बढ़ना चाहता हूँ, तो मेरा कौन सा कोर्स बेस्ट रहेगा? जोर से बोलिए वघेला, समझ में नहीं आया अच्छे से. एक बार फिर से बताइए, आराम से बताइए, जोर से बोलिए. तो मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च साइंस सेंटर बॉम्बे में आगे बढ़ना चाहता हूँ रिसर्च में, तो मुझे कौन सा कोर्स लेना चाहिए जैसे मैं उसमें आगे बढ़ सकूँ? ऐसा क्या बनना चाहते हैं आप? भाभा एटॉमिक रिसर्च साइंस सेंटर बॉम्बे में साइंटिस्ट बनना चाहता हूँ. बॉम्बे में साइंटिस्ट बनना चाहते हैं तो एनर्जी इंजीनियरिंग एक रास्ता है. दूसरा है जनरल फिजिक्स. इंजीनियरिंग फिजिक्स, नहीं तो बैचलर्स ऑफ साइंस इन फिजिक्स, BSc फिजिक्स, इंजीनियरिंग फिजिक्स, और तीसरा है एनर्जी इंजीनियरिंग. ऑलराइट. ज्ञान रंजन ने पूछा था, आई होप वगैरह इससे आपका आंसर आपको मिला हो. ज्ञान रंजन ने पूछा है, मेरा ISC में 70%, क्या हम IIT एडवांस दे सकते हैं? प्रोफेसर बासवाना. देखिए, इस तरह एडवांस तो हो चुका है. तो क्वेश्चन किस साल के लिए? अगले साल के लिए, किसके लिए? Okay, Samyak has asked the most, my favorite question he's asked. Okay, Samyak has asked this question. Samyak पूछ रहे हैं, which degree gives job guarantee? No guarantee unless you are sincere. अगर आप सिंसियर हैं, किसी भी स्ट्रीम में ले लेंगे, पूरे 4 साल की मेहनत करेंगे, make better opportunities, then there is good chance. Otherwise, no guarantee. उत्तम कुमार ने पूछा है, ओके, नो गारंटीज. प्रोफेसर बासवाना हैज मेंटेन्ड दिस राइट फ्रॉम द स्टार्ट कि जितनी मेहनत करेंगे उसी के हिसाब से आपको उसका फल मिलेगा. उत्तम कुमार ने पूछा है 75% कंपलसरी फॉर ऑल कैटेगरीज. एंड उत्तम कुमार ने भी पूछा, इज डेटा साइंसेज अ गुड स्ट्रीम टू लुक एट? डेटा साइंसेज तो एक ही है अभी. BS इन डेटा साइंस ऑनलाइन इज अवेलेबल IIT मद्रास से. ऑनलाइन कोर्स है, 4 ईयर ऑनलाइन कोर्स, और उसमें JEE एडवांस्ड का ज़रूरत नहीं है. यू कैन सिंपली ज्वाइन. इट इज़ नॉट अ रेगुलर अंडर ग्रेजुएट. इट्स नॉट, मोस्टली ऑनलाइन डिग्रीज आर नॉट ट्रीटेड at the same scale as regular undergraduate degrees.
All right. We also have Vaghela. We answered your question, Vaghela. Many thanks for joining us here. And we also have another question, the same question, AI or ML, is whether it's profitable or not. You can again get on the webinar. Professor Baswana has answered that question very nicely. उन्होंने उसका जवाब दिया बहुत अच्छी तरीके से. I think that's pretty much all the questions that have been answered, and of course all those students that are joining us here on the broadcast, you can revisit this webinar. इसको आप फिर से देख सकते हैं. ये हमारे सारे TV9 डिजिटल के मीडिया वर्स पर स्ट्रीम किया जा रहा है और वहीं पर ही आपको एज आर्काइवल कंटेंट भी मिल जाएगा. I think we'll leave it here, professors. Professor Ranjan Banerjee, Professor Baswana, always a pleasure to have you with us, and Professor Chatterjee, who's joined us here in the studio. इसी के साथ आज का हमारा मिशन एडमिशन का ये एपिसोड ऑन इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स यहीं पर समाप्त होता है. एंड लाइक वी बीन टेलिंग यू ऑल कि आप आइए, दिस इज योर प्लेटफॉर्म टू बी हर्ड, टू बी सीन, टू गेट द राइट एक्सपर्ट्स आंसर योर क्वेश्चंस. यहीं इसी स्टूडियो में आपके सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे. मिशन एडमिशन के अगले एपिसोड की जानकारी भी आपको हमारे वेबसाइट्स और हमारे TV9 डिजिटल के मीडिया वर्स पर मिलती रहेगी. इट्स नॉट जस्ट अबाउट DU एडमिशंस, नॉट जस्ट अबाउट इंजीनियरिंग. हम और कई प्राइवेट और पब्लिक पार्टनरशिप्स और यूनिवर्सिटीज के साथ यूं ही बात करते रहेंगे, उनके प्रोफेसर को यहां पर बुलाते रहेंगे. आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही.